गर्मी में नई बहू ने बनाया मिट्टी का एसी। रानी अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी उसकी माँ शारदा उसे आकर जगाती है और कहती है, ओ रानी, तेरा सिर्फ नाम रानी है, कहीं की राजकुमारी नहीं है तू। अब तो तेरा रिश्ता भी लग गया है, वहां पर तुझे इतने ऐशो आराम ना मिले तो तू क्या करेगी। रानी नींद में अपनी माँ की बात सुनकर चिढ़ जाती है और पलटकर जवाब देती है, माँ मुझे थोड़ा और सोने दो ना, वैसे भी 2 महीने के बाद मेरी शादी हो जाएगी, तब सास मेरे सर पर चढ़कर नाचेगी और आप अभी डांस कर रही हो। बेटी की ऐसी बातें सुनकर शारदा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांटने लगती है। नींद के साथ साथ अपनी बात करने की तमीज भी भूल गई है क्या? शर्म नहीं है? कल को अपनी सास को भी ऐसे जवाब देगी? अभी की अभी उठ जा। रानी फिर भी उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसके बाद शारदा गुस्से में आकर एसी का फ्यूज नीचे करके चली जाती है। अब रानी को गर्मी की वजह से उठना पड़ता है। रानी अंगड़ाई लेते हुए उठती है और खुद से कहती है, ओह यार, माँ को पता है कि बिना एसी के मुझे नींद नहीं आती, तभी जानबूझकर एसी बंद करके चली गई। अब तो उठना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब रानी भारी मन से उठ जाती है। रानी को एसी की बहुत ज्यादा आदत थी। वो कभी अपने कमरे का एसी ऑन छोड़ दिया करती तो कभी रात रात भर हाई वोल्टेज पर एसी चलाकर सो जाया करती। रानी के घर वाले उसे जितना भी समझाते उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और उसकी शादी किशन नाम के लड़के से हो जाती है। रानी सुहाग रात पर अपने कमरे में बैठी हुई थी। वो चारों तरफ देखती है और वो कुछ सोच रही होती है कि तभी किशन वहां पर आ जाता है। लो रानी, आ गया तुम्हारा किशन कन्हैया। वैसे किसको ढूंढ रही थी? कहीं तुम्हारा भी कोई छुपा हुआ आशिक तो नहीं है ना? किशन मजाक कर रहा था, लेकिन रानी का ध्यान तो सिर्फ गर्मी पर था। मैं तो एसी को ढूंढ रही थी। वैसे मुझे एसी कहीं नजर नहीं आ रहा। कहीं आपके घर में इनबिल्ट एसी तो नहीं है? मुझे रिमोट दे दो, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। रानी की बात सुनकर किशन हैरान रह जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। ये कैसी बातें कर रही हो? हमारे घर में एसी थोड़ी है, हम लोग तो ऐसे गुजारा कर लेते हैं। और मेरे प्यार की ठंडक में तुम्हें एसी की क्या जरूरत है बेबी? किशन की फिल्मी बातें सुनकर रानी और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। ओ हेलो, बॉलीवुड की लाइन मुझ पर मारने की जरूरत नहीं है। और क्या बोली तुम? तुम्हारे घर में एसी नहीं है? बिना एसी के मैं कैसे रहूंगी? भगवान, मेरी गलती है। शादी करने से पहले घर में कितने लोग हैं, कितना कमाता है, सब कुछ पूछा जाता है। मैंने ये क्यों नहीं पूछा कि घर में एसी है या नहीं। अब रानी को पूरी रात गर्मी की वजह से नींद नहीं आती। अगली सुबह जब उसकी सास कुसुम रसोई में जाती है तो देखती है कि रानी किशन के कपड़ों में यानी शर्ट और पजामे में खाना बना रही थी। उसे देखकर कुसुम कहती है, ये क्या कर रही हो बहू? मुझे तो लगा था कि नई नवेली बहू साड़ी में सज धज कर खाना बना रही होगी और तुम यहाँ मेरे बेटे के कपड़ों में खाना बना रही हो। रानी पसीने से बेहाल थी और वो अपनी सास से शिकायत करने लगती है। अच्छा हुआ माँ जी आप आ गई। मुझे आप ये बताइए, आपने बताया क्यों नहीं कि आपके घर में एसी नहीं है? आपको पता है रात को कितनी गर्मी लग रही थी। कुसुम उसे समझाने की कोशिश करती है कि एसी उनके लिए कितना महंगा है। कैसी बातें कर रही हो बेटा, हमारे घर में जरूरत का सारा सामान तो है और वैसे भी एसी इतना जरूरी नहीं है। एसी का जितना बिल आता है उतने में हमारे पूरे परिवार का राशन आ सकता है। रानी समझ गई थी कि सास को समझाने का कोई भी फायदा नहीं है। ऐसे ही हर रात रानी रात को किशन से लड़ाई किया करती और दिन में अपने पति और सास को समझाने की कोशिश किया करती। कुछ दिन बाद वो अपने मायके चली जाती है और अपने कमरे में एसी चलाकर बैठी होती है। तभी उसकी माँ शारदा उसके पास आकर बोलती है, रानी बेटा, तू पग फेरे पर अपने मायके आई थी, पर पग फेरे कुछ घंटों के लिए होते हैं। तुझे यहाँ पर आए हुए 3 दिन हो गए। लोग क्या समझेंगे? तेरे भले के लिए बोल रही हूँ, वापस चली जा। रानी अपनी जिद्दी स्वभाव के कारण मना कर देती है। ठीक है माँ, मैं वापस चली जाऊंगी, लेकिन मैं जिस चीज से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। शारदा को लगता है कि उसकी बेटी उसे साथ ले जाने की बात कर रही है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। नहीं मेरी बच्ची, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। हर बेटी को माँ का मुंह छोड़ना ही पड़ता है, मुझे माफ कर दे। रानी अपनी माँ की गलतफहमी दूर करते हुए कहती है, माँ मैं आपको लेकर नहीं जाऊंगी, मुझे अपना ये एसी लेकर जाना है जो मेरे कमरे में लगा हुआ है। मेरे ससुराल में एसी नहीं है, मुझे नींद नहीं आती। बेटी की ऐसी बचकानी और स्वार्थी बात सुनकर शारदा गुस्से में आ जाती है। तू पागल हो गई है क्या? उन लोगों ने दहेज के नाम पर 1 रुपया नहीं मांगा। अब अगर तू एसी लेकर जाएगी तो वो लोग कहेंगे कि हम अपनी अमीरी दिखा रहे हैं। किशन अच्छा है, समझदार है, खुद का काम है, छोटा परिवार है, तेरा ध्यान रखेगा। मैं तुझे अपनी गृहस्थी खराब नहीं करने दूंगी। अपना सामान बांध, मैं किशन को कॉल कर रही हूँ, वो तुझे लेने आएगा।
शारदा की डांट सुनकर अब रानी चुपचाप तैयार हो जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा उदास होती है। वापस ससुराल आकर एक दिन किशन के ऑफिस जाने के बाद वो अखबार से खुद को हवा कर रही होती है। तभी उसे एक न्यूज पढ़ने को मिलती है। 12वीं कक्षा के स्कूल के छात्रों ने बनाया मिट्टी का एसी। रानी ये खबर पढ़कर बहुत खुश हो जाती है, जैसे उसे जीने की एक उम्मीद मिल गई हो। जब 12वीं क्लास के छात्र मिट्टी का एसी बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं भी कोशिश करूंगी मिट्टी का एसी बनाने की। अब ऐसा ही होता है। रानी बहुत सारी मिट्टी लेकर आती है और घर के आंगन में गिरा देती है। उसे इतनी सारी मिट्टी के साथ देखकर कुसुम को लगता है कि वो चूल्हा बना रही है। क्या बात है रानी बेटा, नया मिट्टी का चूल्हा आंगन में बनाने वाली हो क्या? इतनी सारी मिट्टी लेकर आई हो, पर अच्छा है। वैसे भी मैं सोच रही थी कि आंगन में चूल्हा होगा तो सास बहू बातें करते करते खाना बना लिया करेंगे। रानी अपनी सास को अपना असली प्लान बताती है। नहीं माँ जी, ये मैं मिट्टी का चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि मैं इस मिट्टी से एसी बनाऊंगी। आप बस देखते जाइए। कुसुम को रानी की बात पर यकीन नहीं होता और वो उसका मजाक उड़ाती है। कैसी बातें कर रही हो बेटा, मिट्टी से एसी कैसे बन सकता है? कुसुम भी वहीं कुर्सी लगाकर बैठ जाती है और अपनी बहू की हरकतों को देखने लगती है। थोड़ी ही देर में रानी मिट्टी के काम में लग जाती है और पूरी गंदी हो जाती है। आसपास की पड़ोसनें भी अब भीड़ लगा लेती हैं। बार बार रानी कोशिश करती और हार जाती और उसे ये सब करते हुए देखकर पड़ोसनें ताने मारने लगती हैं। ये देखो तो रानी बहू लगता है मायके से पागल होकर आई है, न जाने मिट्टी से कब से खेल रही है। अरे कुसुम, बहू लाने से पहले बहू का मानसिक संतुलन जांच लिया था ना। पहली बार किसी नई नवेली बहू को गर्मी में मिट्टी से खेलते हुए देख रहे हैं। अपनी बेइज्जती होते देख कुसुम रानी को रोकने की कोशिश करती है। देखो लोग कितनी तरह की बातें बना रहे हैं, उठ जा। लेकिन रानी हिम्मत नहीं हारती। थोड़ी देर में वो एक मिट्टी का ढांचा बनाकर तैयार कर देती है। उसने मिट्टी का एक बॉक्स जैसा बनाया था और उसके अंदर एक छोटा सा पंखा फिट किया था, जो कि पानी की रफ्तार से चल रहा था। उसके अंदर उसने घास फूस और मिट्टी के टुकड़े भी डाले ताकि ठंडी हवा आए। रानी बेटा, अगर ये तूने सजाने की चीज बनाई होती तो बहुत अच्छी है, क्योंकि देखने में तो मिट्टी का एसी लग रहा है, लेकिन ये चलेगा नहीं। रानी आत्मविश्वास के साथ कहती है कि ये जरूर चलेगा। माँ जी, आप बस देखते जाइए, ये चलेगा और जरूर चलेगा, क्योंकि इसे मैंने बनाया है। रानी ने अपनी सास के कमरे में रखे हुए टेबल पंखे को उस मिट्टी के ढांचे के पीछे फिट कर दिया। उसके अंदर घास, पानी और बहुत सारी ठंडी चीजें भरी थी। वो जैसे ही प्लग लगाती है, संयोग से तब लाइट चली जाती है और वो नहीं चलता। तभी पहली पड़ोसन ने ताना मारा। लगता है कि हम ये एसी चलते हुए नहीं देख पाएंगे। लाइट नहीं आ रही है, वैसे भी अगर लाइट आ रही होती तो भी एसी चलता थोड़ी। अब सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी तुरंत लाइट आ जाती है। प्लग लगा हुआ था, जोर जोर से पंखा घूमता है और जादुई तरीके से ठंडी एसी जैसी हवा देने लगता है। ये देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। पड़ोसनों के ताने बंद हो जाते हैं और कुसुम का मुंह तो आश्चर्य से खुला का खुला रह जाता है। रानी को खुद यकीन नहीं होता कि उसने क्या करिश्मा कर दिया। अरे रानी बहू, ये तो तुमने कमाल कर दिया। इस टेबल पंखे में से कितनी ज्यादा ठंडी हवा आ रही है। पड़ोसने भी अब उसकी तारीफ करने लगती हैं। बेटा, तुमने तो सच में मिट्टी का एसी बना दिया है। गर्मी में नई बहू ने मिट्टी का एसी बनाया, ये बात तो पूरे गांव में मशहूर हो जाएगी। रानी अपनी सफलता पर बहुत खुश होती है और सबको एक अच्छी सीख देती है। माँ जी, मुझे भी यकीन नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगी, पर अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं और कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो बस हमें कोशिश करनी चाहिए और हमारे अंदर उस काम को करने का जुनून होना चाहिए। वो काम खुद हो जाता है, जैसे मैंने ये मिट्टी का एसी बना दिया। अब रानी उसे उठाकर ड्राइंग रूम में लगा लेती है ताकि पूरा परिवार उस एसी का मजा ले सके। दिन के समय पड़ोस के बच्चे भी गर्मी से बचने के लिए उसके घर आ जाया करते और मात्र एक पंखे के बिजली बिल पर सबके लिए मिट्टी का एसी चला करता था।